ओम शांति। संसार रूपी ड्रामा का रहस्य। मानव की जिज्ञासा सदियों से इस ब्रह्मांड के रहस्यों और अपने वास्तविक अस्तित्व की खोज में लगी हुई है। यह अनंत और विराट प्रकृति कैसे संचालित होती है और सबसे महत्वपूर्ण, उस परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा क्यों है? क्या कभी हमारा मिलन उस परमात्मा से हो पाएगा? यह प्रश्न न केवल हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि हमें उन गुह्य सत्य की ओर आकर्षित करते हैं जिनकी खोज मानव सभ्यता अनेक जन्मों से करती आ रही है। इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए विज्ञान, दर्शन और धर्म अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, परंतु इन सभी दृष्टिकोण से परे आज हम उस दिव्य ज्ञान की ओर चलेंगे जो न केवल हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा प्रदान किया गया है, जो न केवल सृष्टि का आदि करता है, बल्कि उसके संचालन और परिवर्तन के भी अधिपति हैं। परमात्मा शिव के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान से हमें न केवल विभिन्न धर्मों की गहरी समझ प्राप्त होती है, बल्कि यह ज्ञान हमें इस वर्ल्ड ड्रामा की सच्चाई को समझने में मदद करता है, जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति द्वारा संचालित होती है। सबसे पहले हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में आत्मा का रहस्य हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर हमें आत्मा के स्वरूप और उसकी अनोखी शक्तियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है, न इसे आँखों से देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। आत्मा एक अजर अमर शाश्वत और चैतन्य शक्ति है जो शरीर को संचालित करती है। आत्मा के भीतर ही मन, बुद्धि और संस्कार समाहित होते हैं। मन के माध्यम से आत्मा विचार करती है, बुद्धि द्वारा सही और गलत का निर्णय लेती है। हमारे प्रत्येक विचार, भावनाएं और कर्म आत्मा में एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जिसे संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार ही हमारे व्यवहार, आदतों और स्वभाव को आकार देते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, बल्कि आत्मा कर्मों और विचारों से प्रभावित होती है। सकारात्मक विचार और अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार आत्मा को दूषित कर देते हैं। आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य स्थित होती है और शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे सोचना, निर्णय लेना और कर्म करना। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, तब तक शरीर जीवित रहता है और आत्मा के निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आत्मा इस शरीर की प्राण ऊर्जा है। जिस प्रकार सीप का मूल्य उसके भीतर बसे मोती से होती है, पिंजड़े की उसकी पक्षी से होती है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर का मूल्य आत्मा से है। वास्तव में आत्मा को ही नाम और पहचान मिलते हैं। संबंध और प्यार भी आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। बिना आत्मा के शरीर को जला देते हैं। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। यह कहना गलत होगा कि मेरी आत्मा गुस्सा करती है, बल्कि यह कहना सही है कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से अच्छा या बुरा कर्म कर रही हूँ, क्योंकि आप एक आत्मा हैं और शरीर के मालिक आप हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रेम, शांति, पवित्रता और आनंद है।
यह शाश्वत सत्य है कि आत्मा किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से परे है। आत्मा न हिंदू होती है, न मुसलमान, न ईसाई। आत्मा केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से विभिन्न देशों और धर्मों में जन्म लेती हैं। धर्म, जाति और राष्ट्र केवल इस भौतिक संसार के नियम हैं। आत्मा का असली घर निराकारी दुनिया है, जहाँ सभी आत्माएं अपने शांत स्वधर्म में निवास करती हैं। आत्मा को जानने से न केवल हमारी व्यक्तिगत जीवन यात्रा बदलती है, बल्कि हम दुनिया को भी एक नई दिशा, नई दृष्टि दे पाते हैं। आइए अब हम प्रकृति के विषय में गहराई से समझते हैं। प्रकृति अनादि, अनंत और स्वाभाविक शक्ति है, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। इसका संचालन एक ईश्वरीय ड्रामा के प्लान के अनुसार होता है, जो पूर्णतः कर्म सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यही प्रतिक्रिया सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाती है। प्रकृति, आत्मा और कर्म के बीच गहरा संबंध है। युगों के परिवर्तन के अनुसार प्रकृति का स्वभाव भी बदलता रहता है। यह परिवर्तन प्रकृति की सात्विकता से तमोगुण की ओर और फिर तमोगुण से पुनः सात्विकता की ओर होता है। इस परिवर्तन की गति आत्माओं की शुद्धता और पवित्रता से निर्धारित होती है। सतयुग और त्रेता में आत्माएं परम पवित्र और दिव्य होती हैं। यहाँ आत्माएं अपने नेचुरल आत्मिक स्वरूप में रहती हैं, जिससे प्रकृति के पांचों तत्व भी पूर्णतः संतुलित और सात्विक होते हैं। यह तत्व देव की सेवा में तत्पर रहते हैं और मौसम सदा बहारी होता है। इस स्वर्णिम का हमें दुख द्वापर युग के आगमन के साथ आत्माओं की पवित्रता घटने लगती है। जैसे जैसे आत्माएं अपनी दिव्यता खोने लगती हैं, प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। जहाँ पहले प्रकृति आत्माओं की सेवा में थी, अब वह धीरे धीरे तमोगुण और दुखदायी हो जाती हैं। आंतरिक शक्ति के क्षीण होने के कारण आत्माएं प्रकृति से भयभीत होने लगती हैं। द्वापर युग से ही मानव अपनी सच्ची आत्मिक पहचान को भूलने लगता है। इस भूल के परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के पांचों तत्वों और विभिन्न देवी देवताओं को ईश्वर का रूप मानकर उनकी आराधना करने लगता है। लेकिन वास्तव में यह देवी देवता उनके पूर्वज थे, न कि परमात्मा। आत्माओं की शुद्धता का सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है। अब ईश्वरीय शक्ति और योग बल से आत्माएं पुनः पवित्र बन रही हैं, जिनके स्वभाव से प्रकृति भी धीरे धीरे फिर से सात्विक और सुखदायी होनी है। अब हम विभिन्न धर्मों के बारे में गहराई से समझते हैं। इस धरा पर द्वापर युग से लेकर आज तक विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई है। हर धर्म की शुरुआत एक महान आत्मा के द्वारा की जाती है, जिन्हें हम धर्मात्मा या धर्मपिता के नाम से जानते हैं। इन धर्मपिताओं का अवतरण सामान्य आत्माओं की तरह गर्भ से नहीं होता। इसके बजाय वे किसी अन्य आत्मा के शरीर में प्रवेश करके इस संसार में आते हैं और मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धर्मात्मा अपनी आत्मिक शक्ति और दिव्यता के आधार पर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। जब कोई धर्मात्मा इस संसार में अवतरित होती हैं, तो उनके साथ ही उनके अनुयायियों का भी इस संसार में जन्म होता है। धर्मात्मा का मुख्य कार्य विशेष धर्म की स्थापना और उस धर्म की रक्षा करना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जीसस का
जन्म एक साधारण व्यक्ति की तरह माता मरियम के गर्भ से हुआ था और उनका आरंभिक जीवन साधारण था। लेकिन जब परम धाम से उस एक उच्च आत्मा, जिसे हम क्राइस्ट कहते हैं, जीसस के शरीर में प्रविष्ट हुई, तब से उनके द्वारा धर्म की स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नई आत्मा क्राइस्ट को कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ता, क्योंकि परम धाम से पहली बार इस सृष्टि पर आने के कारण उनका किसी भी आत्मा के साथ पूर्व का कोई कर्म बंधन नहीं होता है, बल्कि क्राइस्ट जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको अर्थात जीसस को कष्ट तकलीफ सहन करने पड़ते हैं। यही प्रक्रिया सभी धर्मात्माओं के साथ होती हैं जब वे इस संसार में धर्म की नींव रखते हैं। जब धर्म पिता अपने धर्म की नींव रखते हैं तो अपने धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लेते हैं, तब वे इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने धर्म की पालना करते रहते हैं। इस प्रकार द्वापर युग से कली युग तक धर्म की स्थापना पालना एक चिरंतन प्रक्रिया है जो इस संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की कार्य करती हैं। विश्व नाटक में परमात्मा के दिव्य कर्तव्य और प्रभु मिलन के दिव्य समय का भी व्याख्यान है। मनुष्य जन्म जन्मांतर से ईश्वर की प्राप्ति और आत्मिक शांति की खोज में लगा हुआ है। युगों से पूजा, उपवास, सत्संग और प्रार्थना के माध्यम से मनुष्यों ने अनेक देवी देवताओं, गुरुओं, धर्म संस्थापकों की उपासना की है। एक गहन प्रश्न सदा उत्तर रहा है, यदि ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो इस संसार में दुख और अशांति का अस्तित्व क्यों है? यदि वे हर आत्मा के हृदय में वास करते हैं तो फिर मनुष्य को जन्म से उनकी खोज क्यों करनी पड़ रही है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया है। परमात्मा इस संसार के प्रत्येक कण में नहीं बसे हुए हैं और ना ही परमात्मा और आत्मा एक हैं। वे एक दिव्य धाम में रहते हैं जिसे परम धाम या मुक्ति धाम कहा जाता है। हम आत्माएं परमात्मा के अंश नहीं हैं बल्कि उनके बच्चे हैं, इसलिए उन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। द्वापर युग से अनेक गुरु और महात्मा हमें अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक विकास के मार्ग दर्शन करते आए, लेकिन वे स्वयं ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए अदृश्य का अनुभव करना और समझना कठिन होता है। इसलिए उन्हें ही परमात्मा का रूप मानकर पूजा करने लगे। लेकिन शिव बाबा तो प्रेम के अथाह सागर हैं। जब हमारी स्नेह और प्रेम परमात्मा के प्रति दिल से होती है, तब भगवान भी हमारे प्रेम में बंध जाते हैं और हर पल हमें अपने साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे मीरा के अद्वितीय प्रेम में बंधकर भगवान उनके जीवन में सदा साथी बनकर साथ निभाए। शिव बाबा संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और उनका संबंध प्रत्येक आत्मा से है। वह किसी धर्म या जाति के सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। परमात्मा अशरीरी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, अजन्मा है। कभी गर्भ में जन्म नहीं लेते और ना ही जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। वे सब धर्म पिताओं के भी आध्यात्मिक पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु हैं। जब वे सृष्टि पर आते हैं तो सभी आत्माओं, सन्यासी, गुरुओं और धर्म पिताओं को पवित्र बनाकर कर्म बंधन से मुक्त कर वापस घर ले जाते हैं। इसलिए उन्हें सभी धर्मों में विभिन्न नामों और रूपों में स्मरण किया जाता है।
सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग के रूप में, क्रिश्चियन धर्म में लाइट के रूप में, मुस्लिम धर्म में नूर के रूप में और सिख धर्म में एक ओंकार निराकार के रूप में ऋग्वेद में इस सत्य को स्पष्ट रूप से कहा गया है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। यह बेहद विश्व का नाटक 5000 वर्ष का है, जिसमें प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है। सतयुग से कलयुग के बीच आत्मा के पवित्रता के आधार पर उन्हें जन्म मिलता है। सबसे पहले परम धाम से शुद्ध दिव्य आत्माएं इस सृष्टि के प्रथम सतयुग में अवतरित होती हैं। सतयुग और त्रेता में आत्मा और प्रकृति दोनों सतो प्रधान होने के कारण बच्चों का जन्म भी योग की दिव्य शक्ति से होता है और शरीर का समय पूरा होने पर आत्मा अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है। जिस प्रकार सांप एक खाल छोड़ दूसरा ले लेता है। सतयुग में शरीर की आयु 150 वर्ष और त्रेता में 125 वर्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग का आगमन होता है आत्माएं विकारों में डूबने लगती हैं। कली युग में आत्माएं स्वयं को शरीर मात्र समझने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे विभिन्न जातियों, धर्मों और देशों में बट जाती हैं। इसी झूठे पहचान को अपना असली पहचान मान लेने के कारण वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस मानवीय हिंसा का मूल कारण आत्माओं का अपने वास्तविक पिता और घर को भुला देना है। आत्मा के संकल्पों और कर्मों का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इस कारण प्रकृति भी तमो प्रधान दुखदायी हो जाती है। शरीर भी दुख देने वाला, बीमार, कमज़ोर होने लगता है। द्वापर कलियुग में आत्माओं की कोई निर्धारित आयु नहीं होती, कभी भी अकाल मृत्यु हो जाता है। इस सृष्टि रंगमंच में कलियुग के अंत तक आत्माएं परम धाम से आकर जन्म लेते रहते हैं। जो आत्माएं परम धाम से इस धरती पर पहली बार आती हैं, उनको पहले तन, मन, धन और संबंध चारों प्रकार से सुख मिलता है। फिर वह अपने कर्मों के अनुसार धीरे धीरे इस संसार में दुख का अनुभव करने लगती हैं। पुरानी आत्माओं अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में आने वाली आत्माओं के पुनर्जन्म और फिर कली युग में आने वाली नई आत्माओं के पुनर्जन्म से इस संसार की जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। यह विश्व नाटक का ज्ञान समाज में व्याप्त यश, तुलना, नफरत आदि निगेटिव भावनाओं से हमें बचाता है। ड्रामा का गहरी समझ हमें सारे विश्व की आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना को उत्पन्न करने में सहयोग देता है और हमें अंतर्मुखी बनाए आंतरिक उन्नति की ओर ले जाता है। ओम शांति।